I am G.S. Shukla. I am going to explain topic tissue. Tissue is a group of cell that is fundamental of cell or unit of life. Name tissue was given by given by cat. And study of tissue called histology. टिश्यू क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर और डिसिमिलर दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन नोन एज टिश्यू. तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल होती है, इसकी यूनिट टिश्यू क्या होती है? सेल होती है. सिमिलर भी सेल हो सकती हैं, डिसिमिलर भी सेल हो सकती हैं, जिनका कॉमन फंक्शन एक ही होती है, इनकी ओरिजिन एक जैसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. अब आप जानते हो कि सेल के बारे में, तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिट होती हैं. तो सेल की यूनिट, सेल जो है, अब देखें सपोज दैट आपका सेल है. सेल से क्या फॉर्म होता है? टिश्यू. टिश्यू से क्या फॉर्म होते हैं? ऑर्गन. जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी सेल है. अब इसका क्या है? ग्रुप हो गया. एक सेल, टू सेल्स, थ्री, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स. इससे क्या हुआ? कोई ऑर्गन बन जाता है. दैट इज सेल, टिश्यू, ऑर्गन. तो टिश्यू टू टाइप के होते हैं. एक क्या होता है हमारा? प्लांट टिश्यू एंड दूसरा क्या होता है? एनिमल. तो देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. तो पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू के बारे में. तो प्लांट टिश्यू, देयर आर प्लांट टिश्यू, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू. नंबर वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू. तो टू टाइप के आपके सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जिसमें डिविजिबल होता है, डिवीजन की पावर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है मेरिस्टेमेटिक, दैट इज मेरिस्टोस, मीन्स डिविजिबल, कॉन्टिन्यूअस डिविजिबल. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द पोजीशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कैटेगराइज आर थ्री टाइप्स. पोजीशन के बेस पे इसको हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया करते हैं. नंबर वन मेरा क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम एंड नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेम. ऑन द basis of position, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are three type. Apical meristem occurs the tips or apex of stem or plant. Intercalary meristem occur in the internodes of plant. Lateral meristem increases of lateral form vascular tissue and vascular cambium increases girth of stem. Apical meristem
को हम ऐसे समझ सकते हैं सच जैसा कि सीड है। अब ये सीड एराइज होता है यहाँ पे ऐसे, ये आपका टिप पॉइंट है रूट का। अब देखिए ये क्या है, रेडिकल है, ये हमारी रेडिकल है। रेडिकल से क्या एराइज होता है, रूट, और ये हमारा क्या है, प्लीम्यूल है। प्लीम्यूल से एराइज होता है हमारा स्टेम। ठीक है, हमारा है स्टेम है। तो स्टेम का जो पिक पॉइंट होता है ए वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, अपेक्स। और रूट का जो अपेक्स पार्ट होता है टिप पॉइंट, जिसे हम कहते हैं ए वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं टिप पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। इसको हम इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, कहाँ आकर होता है, इंक्रीजेज लेंथ ऑफ प्लांट होता है और टिप पॉइंट पे होता है, अकर्स एट द टिप पॉइंट ऑफ प्लांट। इंटरकैली मेरिस्टेम ये इंटर नोड पे प्रेजेंट होता है प्लांट के, जहाँ पे लीच नोड्स मतलब क्या, जहाँ से लीफ एराइज होती है। लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, सच एज सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम इस फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम जो समझा रहे थे आपको, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप्स और अपेक्स ऑफ प्लांट। जो आपका ये इंक्रीजमेंट होता है टिप पॉइंट होता है प्लांट का, तो किसके द्वारा होता है, एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में से क्या, विभाजनशील, डिविजिबल पावर, जिसमें डिवीजन की पावर ज़्यादा होती है, यानी निरंतर विभाजनशील होता रहता है। परमानेंट किसके द्वारा आता है, मेरिस्टेम टिश्यू के बाद ही आता है। इंटरकैरी मेरिस्टेम क्या होता है, बेस ऑफ इंटरनोड प्रेजेंट होता है। इंटरनोड मतलब क्या है, जहाँ से लीफ एराइज होता है। इंटरनोड जैसे दो नोड के बीच में जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। जैसे आप नोड टू नोड, नोड से क्या होता है, लीफ एराइज होती है, और दो लीफ के बीच में जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। सच जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका ये नोड है और ये भी नोड है, तो ये नोड है, यहाँ से लीफ एराइज होगी, लीफ कहाँ से एराइज, नोड से एराइज, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटरकैरी मेरिस्टेम, बेस ऑफ इंटरनोड, सच है मोनोकार्प, दूब ग्रास, बम्बू प्लांट। एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल इंक्रीजेज इन लेंथ। तो नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकैरी मेरिस्टेम, बेस ऑफ इंटरनोड आकर होती हैं। नंबर 3 क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड में होता है, प्लांट के लेटरल साइड में होता है, और इससे क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, कार्प कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम और होता है, तो इससे क्या होता है, साइड इंक्रीज करती है प्लांट की, इंक्रीजेज इन गर्थ और डायमीटर ऑफ प्लांट। तो हम बता रहे हैं कि टिश्यू के विभाजन के बाद, मेरिस्टेम टिश्यू के डिवीजन के बाद हमारा क्या आता है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसके बाद आता है, मेरिस्टेम टिश्यू के बाद आता है। तो मेरिस्टेम टिश्यू के डिवीजन के बाद क्या था, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है। नंबर 1 क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड नंबर 2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स होता है, एंड